ओबीसी समाज अपनी जातिगत जनगणना के लिए तरस रहा है। आज आजादी हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन ये आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। लेकिन इसका हमारा संविधान होते हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मनुवादी विचारधारा क्यों सक्सेस हो रही है? क्या देश संविधान से चल रहा है? नहीं, मनुवादी लोगों की विचारधारा से, मनुवाद से चल रहा है, मनुस्मृति से चल रहा है। आज हमारे देश में ओबीसी समाज को कितना हक अधिकार है? 27% मिलना था, लेकिन 52% होते हुए 1931 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत देश में यदि हम चर्चा करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब में हो, किसी भी विचारधारा में, किसी भी पंथ में, तो करीब 80% ओबीसी समाज में आते हैं। कुछ हमारे समाज, हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों में ओबीसी समाज के हो, एससी समाज के हो, एसटी के हो या माइनॉरिटीज के हो, सांसद और विधायक या राज्यसभा मेंबर अपनी आवाज, अपनी बात नहीं रख सकते। वो गुलाम होते हैं उस पार्टी के, जैसे वो कहेंगे या जिधर वो पार्टी का आदेश होगा केवल वो बात रखते हैं। जनता ने चुना है, जनता की बातें नहीं होंगी। कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं जो इस बात को लेकर के चलते हैं, लेकिन जो मीडिया कर्मी उस बात को लेकर के आना चाहिए, जनता की बात जनता के द्वारा, सरकार की बात जनता के लिए, जनता की बात सरकार के द्वारा नहीं। आज कुछ बहुजन समाज के लोग उस मीडिया को चला रहे हैं, यूट्यूब को चला रहे हैं और वो सच्ची बात दिखा देना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। लेकिन हमारी जनता, हमारा समाज ये भूल जाते हैं कि जो हम सरकार में बैठे हैं, आज हम विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में किस लिए हैं इन चारों स्तंभ पर, उसके लिए नहीं सोचने का टाइम। अरे जनता के पैसों से, जनता के टैक्स लेकर के आप वहां तक पहुंचे हो, वहां से रोटी खा रहे हो, तो जनता की बातें क्यों नहीं? जनता तरस रही है अपने हक अधिकारों के लिए। न्याय नहीं है न्यायपालिका में, क्योंकि वहां पर संख्या के अनुपात में आज तक भी न्यायिक अधिकारी, जज, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। अफसोस की बात है। आज 10% के लोग होते हुए ईडब्ल्यूएस 10% लागू है। ओबीसी कितना है? 80%। हक अधिकार कितना है? 0%, 1%, 2%। क्यों भाई? इसका मतलब है कि हमारा ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज जागा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक अधिकारों को तो ले रहे हैं, लेकिन संविधान की बातों को करने के लिए लागू नहीं है, राजी नहीं है। लेकिन हमारा वीदा पीपल एक ऐसा संगठन जो जितने भी आज लाखों की तादाद में सामाजिक संगठन चल रहे हैं, लेकिन उन बातों को उठाने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी रोटी का रास्ता सेक रहे हैं, केवल देख रहे हैं। लेकिन वीदा पीपल अपने हिस्से की रोटी हर जनता के लिए लड़ाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये समाज में भागा हुआ फिर रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं वीदा पीपल के साथियों को, और उसमें जो सामाजिक संगठन हमारे साथ दे रहे हैं। वाम से एक विचारधारा चली कि अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाए, कैसे उस बीज को बोया जाए, लेकिन वहां से कुछ लोग सीख करके अलग अलग संगठनों में जाकर के खो जाते हैं और अपनी अपनी रोटी सेकने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। किसानों की बात करें तो किसानों में भी ऐसी फूट डाली गई कि वो अपने हक अधिकार की बात भूल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने सामाजिक संगठन बनाने पर लग गए, क्योंकि वो एक ऐसी ताकत है, उसके रोकने के लिए सरकार ने सड़कों पर पक्के पत्थरों के बना दिए गए कि वो आगे न बढ़ सके। मजदूर का खून पसीना चूस रहे हैं, उनका अपना पैसा नहीं है। जब किसान मजदूर लोन लेता है और उससे नहीं चुकाया जाता तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है या उनकी जमीनें एक्वायर कर ली जाती हैं। तो जातिगत जनगणना के तो अधिकार की या गिनती की वो लोग बात करेंगे बाद में। अब आता है बात एक जागरूक समाज आपके ही बीच में, एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड मुस्लिम समाज, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, बिना मुसलमान के नाम लिए, बिना मुस्लिम के साथ और सहयोग के वो आगे ही नहीं बढ़ सकते। मैं लिख करके दे सकता हूं। लेकिन जब बात करेंगे मुस्लिम को हक अधिकार की, तो वो उनको डंडे पीटने के मिलने के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता, कोई सी भी सरकार हो। आज यूपी में तीसरे नंबर पे पूरे देश में ताकत बनाई गई मुस्लिमों की वजह से समाजवादी सरकार।
लेकिन जब समाजवादी सरकार में मुस्लिमों को सांसद विधायक बनाने की बात आती है, उनके हक अधिकार की बात आती है, तो आवाज नहीं उठती है। मुस्लिम क्षेत्रों में ही जहां उनकी आबादी है, तो एक परिवार समाज का, समाजवादी परिवार के ही लोग उन्हीं क्षेत्रों से अपने परिवार में सांसद विधायक बना लेते हैं, लेकिन मुस्लिमों को जब सीट बंटवारे का नाम आता है तो जीरो। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज में कि ऐसी दोहरी विचारधारा क्यों भाई, जिसकी वजह से तुम्हारी पार्टी इतनी ऊपर गई? वरना बताइए मुझे कितना परसेंटेज है यादव समाज का? कांग्रेस सरकार ने पूरा इतना ध्रुवीकरण किया जब से आजादी हुई है, और आजादी में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज का नाम है। फांसी के तख्तों पर लगते हैं, पेड़ों पर लाशें मिली है, लेकिन आज चारों तरफ जिसको भी देखो, एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, कोई अलग से मारने वाला नहीं आता है। और वो भी ओबीसी समाज से ही मुस्लिम कन्वर्ट है, एससी से कन्वर्ट है, एसटी से कन्वर्ट है। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो हक अधिकार मुस्लिम कन्वर्ट हुए एससी एसटी से, उनको ही खत्म कर दिया कि इनको हक अधिकार नहीं मिलेगा। उसकी आवाज उठाने के लिए आज तक कोई नहीं हुआ। भाई अपने हक अधिकार के लिए जागेंगे या नहीं जागेंगे? सब लोग हाथ उठाएंगे, आवाज देंगे, हम लेंगे। अभी भी सोते रहोगे तो सो जाओगे। आने वाली नस्लें कहेंगी कि हमारे बाप दादा आजादी में जी लिए और हमें गुलामी में छोड़ गए। कब निकलेंगे इस गुलामी से? आजादी चाहिए या नहीं चाहिए? मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? सोचना होगा, कसम खानी होगी, तब जाकर के हम अपने बच्चों को हक अधिकार दिला पाएंगे। वरना यही बोल करके रह जाएंगे और समाज में कुछ नहीं होगा। जाना होगा घर घर गली गली, जैसे 10,000 वोट के लिए, एक वोट के लिए पैसा बांटा गया। सोचो 5 साल के लिए क्या उसमें से हमारे हिस्से में एक दिन में कितना पैसा बनता है? हमारे रोजगार के लिए महंगाई का ताकत दी, हमारे देश में 4 रोटी बनती है, आज उसको लकड़ियों को खत्म करके गैस पर ला दिया। लेकिन गैस लाने के लिए जिस देश से आती है उस देश के साथ तो नहीं खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े हैं? यानी कि हमारा एससी एसटी ओबीसी का जितना भी सांसद विधायक है, जब वो बीजेपी में नहीं है, वो आवाज नहीं उठा सकता। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक वोट से पूरी सरकार ही लगी थी। आज कितने सांसद है ओबीसी के, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं? क्या सरकार नहीं दे सकती? तुरंत पलट सकती है, तुरंत बातों एक पल में पलट पड़ सकती है, लेकिन नहीं पलटाना चाहती। तो इसके जिम्मेवार हमारे ओबीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के सांसद विधायक है। जब हमारी पूरी बहुमत से सरकारें रही, जब मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी हो, बसपा हो या कोई भी, उनसे हमारी जाति आधारित जनगणना उन लोगों ने क्यों नहीं कराई आज तक? तो हमें सवाल करना होगा अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, तब जाकर के हम अपना अधिकार मिलेगा। आने वाले कल के लिए एक लड़ाई और लड़िए कि हमें 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। एससी को, एसटी को हजारों सालों से हम दबे कुचले हैं।